15 लाख आ गए मोदी जी को 15 लाख आएंगे तो भाजपा के नेताओं को वोट दिया जाएगा। जब ये सारी चीजें वो बोलेगी कि आपने जो जो कहा था काला धन में से हमारा वापस आया, ये सारी चीजें। तो जिस दिन से हम लोगों ने पोस्टर पब्लिक किया, इसके नीचे हम लोगों के नंबर भी हैं, नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप पे इनफैक्ट हम लोगों के पास रिकॉर्ड भी है, वॉइस नोट भेज के हमें धमकियां आ रही हैं कि आप लोग कहाँ आ रहे हो, वो राक्षस का राज्य है। लिटरली ये बोला गया है कि आप जहाँ हो ना वहीं बैठे रहो। बड़ी आ गई यहाँ अधिकार यात्रा निकालने, क्या करती हैं आप? हमने सुना आप डीयू में पढ़ाती हैं, वहीं रहिए जहाँ है, यहाँ आने की गलती मत करना, बच के नहीं जाओगे। आप देख रहे बहुजन टीवी और मैं हूँ आपके साथ पूजा। इस वक्त मेरे साथ हैं निर्देश सिंह जी, जो महिलाओं की और ख़ासकर दलित और बहुजन समाज की आवाज़ बनकर सामने आती रहती हैं, आवाज़ उठाती रहती हैं। और अब इसी को लेकर वो एक यात्रा निकाल रही हैं, अधिकार यात्रा। क्या है इनकी यात्रा और किस तरीके से, क्या मिशन है, कैसे क्या कुछ करने वाले हैं वो, आइए उन्हीं से जानते हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद बहुजन टीवी। हाँ, आपका मैं जानना चाहूँगी कि आपकी यात्रा क्या है, मिशन क्या है आप लोगों का? देखिए, जैसे हमने पम्पलेट पब्लिश किया, उसमें भी हम लोगों ने क्लियर लिखा है कि जितने भी आम जनता के मुद्दे हैं, उन्हीं मुद्दों को लेकर के हम लोग इस अधिकार यात्रा को निकाल रहे हैं। खास बात यह है कि इस अधिकार यात्रा को महिलाएं लीड कर रही हैं। महिलाओं ने अभी तक बहुत तरह की चीज़ों में अपना समय खराब किया, कीर्तन में, जागरण में और कलश यात्रा। अच्छी बात है, वो करें, लेकिन पहली बार उन सब से ऊपर उठकर वो ये समझ रही है कि अधिकारों की यात्रा भी करनी पड़ेगी, तभी हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। और सरकारों को चुनौती दे रही हैं कि हम लोग अब और ज़्यादा आपकी बातों में बैठकर अपने बच्चों का और आने वाले टाइम का हम भविष्य खराब नहीं कर सकते। घरों से निकल पड़ी हैं, सड़कों पर निकल पड़ी हैं। जिन महिलाओं ने अभी तक केवल किचन देखा था, रसोई की 4 दीवारी देखी थी, उन महिलाओं ने आज देश की सड़कें देख करके आंदोलन छेड़ दिया है। ये बड़ी बात है कि महिलाएं निकल रही हैं। और खुशी की बात यह है कि जिन महिलाओं के हाथ में बेलन हुआ करता था रोटी बनाने का, आज उन महिलाओं के हाथ में क्या कहते हैं, बैनर है, पोस्टर है, वो तख्तियां हैं जिन पर लिखा है कि हमें अधिकार चाहिए। तो ये हमें खुशी है कि इतने सालों से हमने जो मेहनत की, उसके लिए आज ये महिलाएं इतनी तैयार हुई हैं कि अधिकारों के लिए समझ रही हैं, जान रही हैं, निकल रही हैं घरों से। और इस यात्रा के दौरान हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 20 जनपद कवर करेंगे, जिसमें अलग अलग जगहों पर 40 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आपकी यात्रा जो है उत्तर प्रदेश के 20 जनपदों पे होगी, तो इसका मतलब आने वाले चुनाव में भी इसका असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल देखने को मिलेगा। हम जा ही इसीलिए रहे हैं कि लोगों को जगा सके, लोगों को वोट की वैल्यू बता सकें कि वोट को आप सिलेंडर मिल गया इसलिए वोट को मत लुटाओ। अगर आपको 5 किलो राशन मिल गया तो आप इसको विकास मत समझो। विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आपकी सुरक्षा, ये सारे मुद्दे होने चाहिए। लेकिन नहीं, हमारे देश की सरकारें छोटे छोटे लालच में आम जनता, गरीब जनता को दारू के लालच में, कंबल के लालच में, लड्डू के लालच में वोट ले लेती हैं और फिर 5 साल उनका जमकर शोषण करती हैं। मतलब बीजेपी के खिलाफ आपकी अधिकार यात्रा है? देखिए, हम उस तानाशाह सरकार के हमेशा खिलाफ रहेंगे, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो। पार्टी विशेष से हमारी दुश्मनी नहीं है। हमारी दुश्मनी है उन सारी नीतियों से जो आम जनता के खिलाफ काम करती है, जो पूंजीवाद के पक्ष में होती है। तो हम कोई ऐसे नहीं कि हम बीजेपी के खिलाफ निकलें। जो भी सरकारें आएँ, सरकारें आती जाती रहेंगी। सामाजिक मुद्दों पर हम लोग काम करते रहेंगे क्योंकि हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और रही बात उन लोगों की जिन्होंने आज इस यात्रा को रोकने की धमकियां भी दी हैं, बहुत सारे कॉल्स आए, मैसेज आए। डॉक्टर रितु उनके पास तो मुझे लग रहा है कि बेइंतहा कॉल्स आए हैं और मैसेज हुए हैं। मेरे पास भी आते रहे, लेकिन हमने कहा भी हम किसी के खिलाफ नहीं निकल रहे हैं, हम आम जनता के मुद्दों को लेकर निकल रहे हैं। डॉक्टर रितु, जैसा कि मैम बता रही हैं कि आप लोगों को कॉल्स आए हैं, आप लोगों को रोकने की कोशिश की गई है, यात्रा अभी शुरू भी नहीं है और लोगों की घबराहट पहले दिख रही है। यही तो बड़ा आश्चर्यजनक है हम सबके लिए, लेकिन इंटरेस्टिंग भी है। ऐसा नहीं, हमें नहीं पता था चुनौतियाँ नहीं आएंगी। कोई ऐसा रास्ता है ही नहीं इस देश में, स्पेशली सरकार के आने के बाद, जहाँ पे आपको बहुत प्लेन रोड मिलेगा, स्मूथ रोड मिलेगा, आपके लिए लाइफ में हिंड्रेंसेस नहीं होंगे। तो जिस दिन से हम लोगों ने पोस्टर पब्लिक किया, इसके नीचे हम लोगों के नंबर भी हैं, नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप पे इनफैक्ट हम लोगों के पास रिकॉर्ड भी है, वॉइस नोट भेज के हमें धमकियां आ रही हैं कि आप लोग कहाँ आ रहे हो, वो राक्षस का राज्य है। लिटरली ये बोला गया है कि आप जहाँ हो ना वहीं बैठे रहो। बड़ी आ गई यहाँ अधिकार यात्रा निकालने, क्या करती हैं आप? हमने सुना आप डीयू में पढ़ाती हैं, वहीं रहिए जहाँ है, यहाँ आने की गलती मत करना, बच के नहीं जाओगे। हमने कहा चलिए ठीक है, हम बच के नहीं जाएंगे ना तो हम घर बैठ के सड़ेंगे भी नहीं, हम बाहर निकलेंगे और लड़के मरेंगे, देखते हैं आप क्या करोगे हमारा। इसीलिए ना हम क्यों इस अधिकार यात्रा को कह रहे हैं कि बहुत हुई मन की बात, अब होगी जन जन की बात। ये लाइन है ऊपर,
क्योंकि आप मन की बात करने का इस दुनिया में अधिकार सिर्फ एक ही इंसान को है। क्या? इस देश में खासकर जो प्रधानमंत्री बनकर आए हैं, और वो ही आएंगे अपने मन की करके चले जाएंगे। हमारा कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। जैसे इन्होंने कहा, निर्देश ने कहा कि आपने चूल्हा दे दिया, खुश कर दिया, चूल्हा दे दिया, पब्लिसिटी आपने ली, आपने पूछा कि चूल्हे के अंदर गैस है जलाने के लिए, पैसे हैं गैस भरने के लिए, आपने बोला बाथरूम बना दिया, आपने देखा बाथरूम बना, एक आधा बाथरूम की पब्लिसिटी आपने करके दिखा दी। गांव के अंदर जाके रियलिटी देखो। अब चाय पे चर्चा नहीं होगी, अब हमने जो बेड़ा उठाया है गांव-गांव जाके अब चूल्हे पे चर्चा होगी। महिलाओं को जागरूक किया जाएगा उनके अधिकारों के लिए, महिलाओं को। और हमारा जो शोषित तबका है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आप सबसे बातचीत करी तो मैंने कहा हम लोगों हमारी लड़ाई किसी के खिलाफ नहीं है। सरकार चाहे भाजपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे कोई भी सरकार हो, जो भी सत्ता में आता है वो शोषित तबके का शोषण करता है। और सिर्फ वो तबका जो सोसाइटी में जिनके पास ऑलरेडी रिसोर्सेज नहीं है, ना उनके पास बिजनेस है, ना अच्छी शिक्षा है, उनके माँ बाप अभी भी वो काम कर रहे हैं जिसको आप ऐसा काम समझते हो जिसको आप छू नहीं सकते। ये हमारी लड़ाई उन लोगों के लिए, उनको जागरूक करने के लिए कि अब वो आपका वोट बैंक नहीं है। आप कहेंगे कि यूपी से हम 300 सीटें लेकर आएंगे, आप दावा करते हैं, तो उन 300 सीटों के लिए हम भी दावा करते हैं कि हम स्पीड ब्रेकर बन के खड़े रहेंगे। आपकी अगर आप बसें भर के लेके जाएंगे, हम भी स्पीड ब्रेकर बन के खड़े रहेंगे, क्योंकि आप हमारे लोगों का फ़ायदा नहीं ले सकते। दलित के साथ कुछ होता है, चाहे वो समाज के साथ किसी भी चीज़ का हो, चाहे मोलेस्टेशन हो, लिंचिंग हो, रेप हो, चाहे कोई किसी और समाज में शादी करे, आप मार देते हैं, आप तब सामने नहीं आते। लेकिन जब आपने वोट लेना है तो कभी आप ढोंग करके दलित के पैर धोते हैं, तो कभी आप दलित के घर खाना खाते हैं, कभी आप दलितों के बस्तियों में जाते हैं, कभी आप दलितों को बहनें कहते हैं। दलित की बहन बेटी जीते जी भी अगर चिल्लाए ना कि शोषण हो रहा है मेरा साथ दो, तब आप लोग सामने नहीं आते, तब आप लोग सबकी एक हेजेमनी रहती है। लेकिन अब उसी भ्रम को इनके तोड़ने की ज़रूरत है कि ये जो समाज है सिर्फ इसके लिए नहीं है, वोट के लिए। तो ये अधिकार यात्रा, आप धमकी दें, आप कुछ भी कहें, ये अधिकार यात्रा का जो पर्पज़ है ये सामाजिक यात्रा है। हमें किसी के पॉलिटिकल पर्पज़ से कोई मतलब नहीं है। हम चाहते हैं देश में ऐसी सरकार आए जो जनता का हित सोचे, जो ऐसे तबके का हित सोचे जिन्होंने आई थिंक 2 वक्त चैन से खाना नहीं खा कर देखा होगा, हर एक के घर में निवाला हो, हर एक के घर में रोटी हो। और इस देश की उस जनता को जिसको भोला समझ के ठगा जाता है, और वो जो ठगने आते हैं, उस जनता को जागरूक करना, एक्चुअली ये जागरूकता की यात्रा है। वो जनता जागरूक होगी। जब आप उसके घर वोट मांगने जाएंगे ना, तो वो आपसे पुराना हिसाब किताब पूछेगी कि आपने जब कहा था 100 लाख, यही कुछ भाषण दिया ना मोदी जी ने अभी, 100 लाख से भी ऊपर इस बारी, यही पुराना भाषण भी था, दोबारा 100 लाख जोड़ दिए तो 200 लाख तो वैसे ही हो गए। आपने जब ये भाषण दिया तो पहले वो जनता आपसे पूछेगी कि 100 लाख नौकरी में से कितनी मेरे बालक को मिली, कितनी मेरी बेटी को मिली, कितनी शिक्षा मिली, कितना रोजगार मिला, कितना पैसा मिला। वो जनता अब आपसे ये सारी चीज़ पूछेगी। 15 लाख आगे मोदी जी को 15 लाख आएंगे तो भाजपा के नेताओं को वोट दिया जाएगा। जब ये सारी चीज़ें वो बोलेगी कि आपने जो कहा था काला धन में से हमारा वापस आया, ये सारी चीज़ें। और महिलाओं के लिए जो चीट किया जाता है, जिसे कहते हैं ना, जिनको इस देश में 3rd क्लास सिटीजन में नहीं समझा जाता, आप कहते हो ना कीड़े मकोड़े, महिला को तो वो भी नहीं समझा जाता। उसके साथ हर प्रकार से शोषण होता है। घर पे उसके साथ शोषण है, बाहर निकले तो शोषण है, बाहर आप जाओगे तो आप सेफ्टी से नहीं जा सकते। तो उससे जागरूक किया जाएगा और ये बताया जाएगा कि अपना वोट सोच समझ के देना, क्योंकि आपको संविधान ने एक वोट का अधिकार दिया है, एंड 1 वोट 1 वैल्यू। और एक वोट से तख्ता ऐसे पलट हो सकता है आपका। तो अब आप उसको दें जो आपकी बात करेगा, जो आपका पेट भरने की बात करेगा, सिर्फ भाषण नहीं, राशन की भी बात करेगा और राशन देगा भी आपके घरों में। तो ये हमारी इस चीज़ की यात्रा है जी। बहुत सारी ऐसी आपने कहा कि महिलाएं हैं, उनके अधिकार की बात नहीं होती, उनका शोषण होता है। लेकिन देखा जाए केंद्र की सरकार में या यूपी के विधानमंडल सरकार में, जो योगी की सरकार है, बहुत सारी महिलाओं को जगह दिया गया, अच्छे पदों पर बैठाया गया है। फिर कैसे कर सकते हैं? बहुत सारी महिलाएं, वो महिलाएं क्या बोल रही हैं? कहाँ है वो महिलाएं? यही मैं बोलने लगी हूँ कि जिन महिलाओं को पदों पर बिठाया वो पदों पर ही हैं, वो नीचे उतर के नहीं आती। आपने उन महिलाओं को उठा के एसी के कमरे में बिठा दिया, वो महिलाएं भूल गई कि वो महिलाएं हैं। बहुत कन्वीनियंटली वो महिलाएं भूल जाती हैं कि बेटी और बेटी बचाने की बात करने वाली, कि बेटी को जब बचाने की ज़रूरत है तो सड़कों पर निकलना है। उन महिलाओं को अपनी सुख सुविधा या अपने सिस्टम से इतना ज़्यादा मोह हो जाता है कि वो नीचे के तबके की महिलाओं के बारे में नहीं सोचती। जहाँ वो सिलेंडर के लिए, गैस के लिए या शिक्षा के लिए चिल्लाती रही, फिर हम कैसे ना मान लें कि वो जो महिलाएं वहाँ बैठी हैं उन्हीं की वजह से रोहित वेमुला गया।
प्राणों की आहुति हुई, कैसे ना मान ले हम उस चीज़ को कि एक बच्चा स्कॉलरशिप के लिए लड़ता रहा, कैसे ना मान ले कि पायल तड़वी ने आहुति दे दी अपने प्राणों की। आज जो डॉक्टर रितु सिंह के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय में हो रहा है, मुझे अपनी एडवोकेसी खुद करनी पड़ रही है। आई हैव टू स्टैंड फॉर माई सेल्फ एंड इफ आई कैन, अगर मैं अपनी आवाज़ खुद बन सकती हूँ और समाज के लिए अपने मैं जो लड़ रही हूँ लड़ाई, मैं आप सबको बता दूँ, मैं अपने समाज के स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ। आज नहीं साथ दिया, कल नहीं दिया, आने वाले कल में देंगे। और मुझे लगता है कि वो लड़ाई मेरे समाज को जागरूक करेगी, क्योंकि वो सच की लड़ाई है। और मैं नहीं चाहती, मैंने अपने वकील से भी एक ही बात कही थी कि कुछ भी हो, मेरे सम्मान का स्वाभिमान और मेरे सम्मान का सर नहीं झुकना चाहिए। और यही मैं चाहती हूँ कि हमारे समाज की हर महिला जागरूक हो। जो ये सोचता है कि हमारे समाज की महिलाओं पे हाथ धोकर चले जाएंगे, हमारे समाज की महिलाओं का शोषण करेंगे और रेप करेंगे, उनके मुंह पे तमाचा बजेगा कि इस बार आप हमारे समाज की महिला इस अधिकार यात्रा के बाद, फर्स्ट राउंड के बाद, हमारे समाज की महिलाओं पे आंख उठाने से पहले भी सोचेंगे। और बहुत सारी परिस्थितियाँ, चुनौतियाँ आएंगी। जी, दिल्ली में अभी बहुत जगह होर्डिंग बैनर लगे हैं जहाँ पर मोदी जी ने ओबीसी, पिछड़ा, दलित सभी वर्गों के मंत्रियों को अपने कैबिनेट में जगह दी है। तो बैनर लगे, धन्यवाद मोदी जी, आपने हमें जगह दी, आपने आगे बढ़ने का मौका दिया। फिर आप कैसे आरोप लगा सकती हैं कि हर एक वर्ग को मोदी जी लेकर चल रहे हैं? देखिए, वर्ग को लेकर चलना और प्रैक्टिकलिटी में करना, ऐसे तो मैं ये भी बोल दूं कि 131 हम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पे बैठे हैं, वो 131 है ना, तो हमारे लिए क्या किया? जब हमारी किसी बहन, बेटी, बच्ची की इज्जत जाती है या हमारे साथ जातिगत भेदभाव होता है, घिसता कौन है सड़कों पे अपनी टांगे, अपने पैर कौन घिसता है? हम लोग। आज आप हमें आंदोलन जीवी कह देते हैं कि हमारा तो जिंदगी आंदोलन से चलती है, लेकिन हम क्यों ना बोलें? जब आप लोग हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, आप लोग वो कहेंगे जो मोदी जी कहेंगे, तो हम आवाज़ उठाएंगे ना। उस चीज़ के रिप्रेजेंटेटिव, उस चीज़ की जिम्मेदारी हम लेते हैं, क्योंकि हम और सह नहीं सकते और अपनी आने वाली जनरेशन का फ्यूचर खराब नहीं कर सकते। और जो अंदर बैठे हैं, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि वो कन्वीनियंटली भूल जाते हैं कि वो किसी समाज के रिप्रेजेंटेटिव्स बन के गए हैं, उनका कोई दायित्व है, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है पीछे की जनता के लिए, वो भूल जाते हैं, क्योंकि वो पपेट बन जाते हैं और जो मोदी जी कहेंगे वो वही होगा। तो हमें ऐसे लोगों से ही, असली में हमें उनसे बाद में खतरा है, असली में हमें उन लोगों से खतरा है कि जो हमारे लिए वहाँ जाकर बैठे, वो हमें ही पीछे पलट के नहीं देखते। तो इसीलिए वो बेड़ा हम लोगों ने उठाया जागरूक करने का, कि मैं कहती हूँ कि आने वाले जो सत्ता के लोग हैं ना, जो ये समझे कि चलो दलित बस्तियों में जाते हैं, इनसे वोट लेते हैं, वो सोचे और वो डरे ये सोचकर कि यहाँ जाके मूर्ख नहीं बना सकते। हमें वो नेता चाहिए जो हमारे साथ सड़कों पे खड़ा हो, हमें वो महिला चाहिए, लीडर, चाहे वो मिनिस्टर हो चाहे वो लीडर हो, जो हमारे मुद्दों पे आके बोले, हमारे लिए लड़े। आप क्या फायदा आपका ऐसी कुर्सियों पे जाके बैठना, बड़ी से बड़ी चीज आपके पास उपलब्धि हो, पोजीशन हो, पोस्ट हो, जब आप हमारे लिए जमीन पे आके लड़ नहीं रहे, बोल नहीं रहे। आज हमारे बच्चे, कुछ और ऑप्शन नहीं मिलता, जब कोई नहीं सुनता तो सुसाइड कर लेते हैं। आप क्या चाहते हैं कि हर बच्चा हमारा मरता जाए, सुसाइड करता जाए? जी, क्या आपको लगता है इस अधिकार से महिलाएं प्रभावित होंगी? क्योंकि आपको वैसे भी कॉल आ रहे हैं और गांव की महिलाओं पे जो ज़्यादातर उनके जो कह लें मर्द होते हैं, पुरुष होते हैं, वो उन पे अपना जोर रखते हैं, तो वो आने देंगे आप इस यात्रा में, जुड़ने देंगे? देखिए, अभी तक जो हमें रिस्पांस आया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सबसे ज़्यादा उत्साहित जो हैं वो महिलाएं हैं वहाँ की। द बिगेस्ट थिंग, हमें भी 1% ये आशंका थी दिमाग में जो आप पूछ रही हैं, लेकिन जो हमें जिस दिन से ये पोस्टर पब्लिक किया और जिस दिन से हमने ये यात्रा 3-4 महीने पहले ही शुरू कर दी थी, लेकिन हमने देखा कि हवा का रुख क्या कहता है और इसमें इतनी उत्साहित है महिलाएं इसमें शामिल होने के लिए। यही तो जागरूकता है ना, यही जागरूकता हम चाह रहे थे। महिलाएं चाहती हैं कि कोई हमारा साथ तो दे, कोई हमारी आवाज़ तो सुने, बात तो सुने, सिर्फ आकर हमारा फ़ायदा उठा के ना जाए, सिर्फ हमें वोट बैंक ना समझे, सिर्फ उस दिन आके हमें लड्डू ना खिलाए जिस दिन आपको वोट चाहिए। साल के बाकी आप 365 दिन में से 364 डेज आप कहाँ होते हैं? एक ही दिन आपको क्यों दिखता है उनकी बस्तियों में जाने का? तो महिलाएं, आप देखिएगा, हम लोगों के सोशल मीडिया चैनल्स में, अधिकार यात्रा का सोशल मीडिया चैनल भी है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम पेज है, अधिकार यात्रा के नाम से ही सारी जगह पे आप जाकर देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको तो हर एक चीज़ की अपडेट मिलती जाएगी। और आप देखिएगा महिलाओं का उत्साह क्या है, और चेंज शुरू होता है एक से, और वो बेड़ा हम लोगों ने उठाया है, और आप इस चेंज को देखिएगा। जी, एक सवाल, आप किसान आंदोलन से शुरू से जुड़ी हुई हैं, वो आंदोलन भी अब एक तरीके से आगे बढ़ चुका है और अब वो उत्तर प्रदेश में जाके लोगों को जागरूक करने का काम ही कर रहा है। ऐसे में आप उनके साथ जुड़ के भी ये काम कर सकती थी, आपको अलग से ये यात्रा निकालने की क्या जरूरत पड़ी? ये आपको लग रहा है कि हम अलग से कर रहे हैं? ये महिलाओं की बात है, वो भी हमारे साथ हैं, हमने उनसे भी बात करी, हमने सबसे सलाह करके ये काम करा है, वो लोग भी हमारा साथ दे रहे हैं। महिलाएं और कहाँ से आएगी? महिलाएं किसान आंदोलन का एक अहम हिस्सा है। बिल्कुल है, आप मुझे देख सकते हो उसमें। मैंने वहाँ खड़े होकर अपना तन मन धन से सेवा करी है वहाँ जाकर, क्योंकि वो हक की लड़ाई है और वो सच की लड़ाई है, सबसे पहली बात। और इस ताना आपने देखा ना, अफगानिस्तान में क्या हुआ, कैसे सत्ता पलट जाती है। हमारे किसान यहाँ शराफत से
9 महीने हो गया बैठे हुए और कितने लोगों की जान चली गई, लेकिन इस सरकार को असर नहीं होता। तो मुझे लग रहा है कि जो किसान भाई लोग हैं वो यहाँ पे बैठे हैं, हर दिल्ली के बॉर्डर पे अपना काम कर रहे हैं और उन्हीं का काम हम गांव-गांव में जाके करेंगे। एक मैसेज यहाँ से जाएगा और एक मैसेज गांव-गांव, घर-घर से, नुक्कड़ से जाएगा और वो काम हम करेंगे। जहाँ सफल हो पाएगी, बिल्कुल हो पाएगी। हम कैसे मान लें कि कोई चीज़ सफल नहीं हो पाएगी? हम कहते हैं आंदोलन भी चला आ रहा है, बिल्कुल, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, कहते हैं ना आपको शुरू करना पड़ेगा एंड चेंज स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन। अगर हमने ठान लिया और मान लिया है और हम किसी की धमकी से नहीं डरते, हमें धमकियां आ रही हैं, आप हमें क्या कर सकते हो? ज़्यादा से ज़्यादा मार सकते हो, जेल भेज सकते हो, कितनी आवाज़ें बंद करोगे? आज एक डॉक्टर को बंद कर दोगे, निर्देश की आवाज़ बंद कर दोगे, आप हमें हिला कर तो देखो, पता नहीं कितने खड़े हो जाएंगे हमारे लिए लड़ने के लिए। तो हमें तो ये धमकी मत दो। और तो और जो अब मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात बोलना चाहती हूँ, सरकार को चुनौती है। अगर अमित शाह जी, आदित्य सिंह बिष्ट जी और मोदी जी, आप जो बातें करते हैं ना कि बेटी को बचाना है, बेटी की सुरक्षा हमारे लिए सबसे ऊपर है, तो ये बेटियां बेड़ा लेके निकली हैं। अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ये बेटियों को, महिलाओं को, बच्चियों को जागरूक करने जा रही है उनकी सुरक्षा के बारे में। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हमें सिक्योरिटी भी दें, हमारी सुरक्षा भी करें। सरकार की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम बच्चे हैं ना सरकार के। ये वॉइस ऑफ डिसेंट है, आप वॉइस ऑफ डिसेंट को या तो किल करेंगे या उनका साथ देंगे, उनको प्रोत्साहन करेंगे कि ऐसे बच्चे भी हमारे समाज में हैं जिनकी क्रिटिकल थिंकिंग है, जो पढ़ ले हैं, जो हमारे को तर्क वितर्क से जवाब दे रहे हैं। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है हमें सुरक्षा से वहाँ पहुँचाने की। पूरी हम सरकार से भी ये मांग करते हैं कि हमें सुरक्षा दो। जिस काम के लिए हम निकले हैं वो काम आने वाली कोई भी सरकार होगी, चाहे हो सकता है भाजपा ही हो, कम से कम भाजपाओं का भी जो मरा हुआ ज़मीर है, जो इनके अंदर लोग बैठे सिर्फ बातें करते, हो सकता है जाग जाए। जब 10 लोग भगाएं इनको, कि जैसे सिसोली में हुआ, वोट नहीं देंगे, ठीक है, वैसे हो सकता है जब 10 लोग भगाएं तो इनको भी लगे कि अब झूठा वादा नहीं करना। अब 15 लाख बोले तो कम से कम 1500 तो दें, 15,000 तो दें। कम जो अनाज दिखावे के लिए सिर्फ चुनाव के टाइम पे याद आता है, तो चुनाव के टाइम पे नहीं देना थैले का प्रचार करके। अब ये ना हो, वो वक्त ना हो कि अब कटोरे का प्रचार करना पड़े। तो इससे अच्छा ये है कि जो अनाज सिर्फ उसी वक्त नहीं देना जिस समय आपको वोट चाहिए। हर साल हर एक के घर में अनाज हो, हर साल हर एक की बच्ची सुरक्षित हो, हर एक की बच्ची पढ़े, हर एक को अपने अधिकार की समझ हो। और इसी तरह से मुझे ऐसा लगता है कि एक चेंज आएगा। तो इस सरकार से मांग है हमारी। जी।